आइडियल फ्लूइड। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? देखो, एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड वैसा फ्लूइड होता है जो नॉन विस्कस होता है। देयर विल बी नो विस्कस, मतलब विस्कोसिटी। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, डेंसिटी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड इट्स फ्लो इज स्टीडी, मतलब जो फ्लो रहेगा स्टीडी होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। एंड इरोटेशनल, इसका मतलब देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम। द आइडियल फ्लूइड हैज फॉलोइंग फीचर्स कनेक्टेड विथ इट्स फ्लो। एंड आइडियल फ्लूइड जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, ई रोटेशनल होता है एंड इनकम्प्रेसिबल होता है, और फ्लो जो रहता है स्टीडी रहता है। तो उसको बोलते हैं ऐसा फ्लूइड जिस वो जो नॉन विस्कस हो, यानी कि देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल मतलब इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द लिक्विड उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और फ्लो ऑफ द लिक्विड स्टीडी होना चाहिए, और ई रोटेशन होना चाहिए, यानी कि किसी भी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम नहीं होना चाहिए। द आइडियल फ्लूइड हैज फॉलोइंग फीचर्स कनेक्टेड विद इट्स फ्लो। फॉलोइंग फीचर होता है, देख लो, नंबर वन स्टीडी फ्लो, यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड मस्ट बी स्टीडी, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब एट ईच पॉइंट on streamline the direction and magnitude of the velocity remains constant. इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने चाहिए। नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट लेयर्स के बीच में कोई विस्कोसिटी मतलब ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए। ई रोटेशनल, एट एनी पॉइंट देयर मस्ट बी नो एंगुलर मोमेंटम। इस अगर किसी फ्लूइड में ये सब प्रॉपर्टी होती है तो उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। लेकिन कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है कि जिसमें जो नॉन विस्कस हो, जो नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, इरोटेशनल हो। कहने का मतलब कि विस्कोसिटी कुछ ना कुछ तो रहेगी रहेगी। तो आइडियल फ्लूइड क्या है? सिर्फ आइडियल ही है, मतलब है, ओरिजिनल में आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से देख लो, एन आइडियल फ्लूइड इज दैट फ्लूइड या लिक्विड जो भी होगा, जो क्या होता है, नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टीडी फ्लो होना चाहिए, और क्या होते हैं, ई रोटेशनल होना चाहिए। एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड देयर मस्ट बी नो एंगुलर मोमेंटम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किसको बोलते हैं? देखो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर हम लोग बना रहे हैं फॉर आइडियल फ्लूइड है, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रहेगी किसके लिए रहेगी? फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम फिक्स फिगर बना दें, अगर कोई हम लोग पाइप बना रहे हैं वायरिंग क्रॉस सेक्शन की, ये होगी पाइप। वायरिंग क्रॉस सेक्शन अलग अलग क्रॉस सेक्शन की, मतलब कहीं कम रहेगा कहीं पे ज्यादा रहेगा। तो एक क्रॉस सेक्शन ए यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, नॉन विस्कस होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, ये सब प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? फ्लूइड की वेलोसिटी v है v1 है, फ्लूइड की वेलोसिटी v1, ये हो गया a। डेल्टा t टाइम के बाद फ्लूइड आ गया यहाँ पे आ जाएगा, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कितना है? चल, ये a1 है, a1 वेलोसिटी कितनी? v1 है ये हो गया मान लो a डैश, टाइम मान लो डेल्टा t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लूइड कितना हो जाएगा? a से a डैश हो जाएगा। डिस्टेंस का फार्मूला था वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा v1 इंटू डेल्टा टी, v1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और फिर अगर मान लो दूसरा क्रॉस सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये b है, यहाँ पे ये हो गया b, और ये हो गया b, और कुछ टाइम के बाद ये फ्लूइड आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा मान लो b डैश, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड की? यहाँ पे वेलोसिटी है v2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है? a2 है। टाइम कितना लिया था? डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v2 इंटू डेल्टा टी, v2 इंटू कितना हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा, v2 इंटू डेल्टा टी। जो लिक्विड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, यानी कि फ्लूइड जो मस्ट भी आइडियल होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग कितना पता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है कितना? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी हम लोग लिए हैं? v, और टाइम कितना है? t। तो स्पीड पहले यहाँ पे कितनी थी? v1, टाइम लिया डेल्टा t, तो v1 इंटू डेल्टा टी हो गया। दूसरी जगह पे स्पीड हम लोग कितना लिया है? v2, और v2 लिए, टाइम तो वही रहेगा डेल्टा t। तो लिक्विड यहाँ से b से b डैश पहुंच जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी v2 डेल्टा t, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई v2 डेल्टा t हो गई।
तो मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू दी, जो मास यहां से यहां तक जाएगा, मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग, मास ऑफ द फ्लूइड, ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड, जो भी फ्लूइड एंटरिंग एट सेक्शन, सेक्शन ए, चलो ए, तो फार्मूला जब मास, तो ये हो जाएगा मान लो m1, तो मास का फार्मूला कितना होता है, मास डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बाई मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी लिक्विड की मान लो रो है, डेंसिटी कितनी है, रो है, अब वॉल्यूम तो v हो गया, वॉल्यूम v, अब v कितना होता है, एरिया इंटू वी होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया का है सेक्शन ए पे, तो ये हो जाएगा रो, और एरिया हो जाएगा A1, और हाइट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ V1 इंटू डेल्टा टी, V1 इंटू हो जाएगी डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी V1, ये हो जाएगी डेल्टा टी। यहाँ आप लिख दे रहे हैं V की जगह हो जाएगा A1 इंटू, और लेंथ हो जाएगी V1 और डेल्टा ये हो जाएगी टी। वॉल्यूम अगर V1 करना चाहते हैं V1 कर लो, ये अगर V1 है तो V1 हो गया, तो ये हो गया V1। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग एट सेक्शन ए, मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग द सेक्शन बी, मतलब सेक्शन बी से जो निकल रहा है, मास ऑफ फ्लूइड लीविंग, चलो लीविंग द सेक्शन बी, चलो बी से जो निकल रहा पानी, तो ये हो जाएगा मान लो ये M2 हो जाएगा, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी, आइडियल फ्लूइड है, मतलब वॉल्यूम मान लो चलो V2 हो गया, तो ये हो जाएगा रो, और वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे A2, और वेलोसिटी V2 है, टाइम है डेल्टा टी है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं V2 इक्वल हो जाएगा A2 इंटू V2 डेल्टा हो जाएगा T, ये हो गया वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये हो जाएगा डेल M1 इक्वल हो जाएगा M2, यानी दोनों आपस में सेम है, तो M1 कितना है, तो ये रो है, A1 है, V1 है, डेल्टा T है, वो कितना है, रो है, A2 है, V2 है, डेल्टा T है, तो रो और डेल्टा T तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, A1 इंटू हो जाएगा V1 इक्वल हो जाएगा A2 इंटू हो जाएगा V2, यानी कि A इंटू V इक्वल टू ये हो गया कांस्टेंट, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू 1/, हो जाएगा A, V प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे स्पीड रहेगी कम रहेगी, और जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब देखो यानी कि इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड, the product of area of cross section and normal velocity through a pipe of varying cross section A into V remains constant during the flow throughout the flow of the liquid। ये हम देखो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हो, देखो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए क्योंकि लिक्विड हम लोग आइडियल है, आइडियल फ्लो ऑफ द नॉन विस्कस, मतलब जो लिक्विड रहेगा नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल यानी इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, फ्लूइड थ्रू ए पाइप ऑफ वायरिंग क्रॉस सेक्शन, वायरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब देखो एरिया यहाँ पे ज्यादा है, एरिया यहाँ पे कम है, क्रॉस सेक्शन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, मतलब एरिया का प्रोडक्ट जो देखो ए, क्या हम लोग लिखे ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी वी, यानी कि ए इंटू वी कॉन्स्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, मतलब थ्रू आउट द फ्लो, अगर कोई आइडियल फ्लूइड है, नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, और वायरिंग ऐसी पाइप में फ्लो हो रहा है जो वायरिंग क्रॉस सेक्शन के है, तो फ्लो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी एट थ्रू आउट द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल वेलोसिटी थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि A इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया कम रहेगा वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। पाइप अगर चौड़ी है तो वेलोसिटी कम रहेगी, पाइप पतली है अगर मतलब वायरिंग क्रॉस सेक्शन की पाइप है तो जहाँ पे पतला रहेगा मतलब क्रॉस सेक्शन कम रहेगा वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।